लॉर्ड। परमेश्वर के यदि बहुत नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमको क्यों लिख के दिया, ये बातों में हम ध्यान कर रहा था। उसमें पहली बात हमने देखा यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 वचन में कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये हमें प्रगटों को मिलने के लिए और विश्वास करने के लिए और उसके द्वारा आनंद जीवन हम प्राप्त करने के लिए ये वचन हमें लिख के दिया, ऐसा वहाँ पर पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है। दूसरी बात हमने देखा कि एक उद्धार पाया व्यक्ति को जीवन बिताने के लिए 4 बात वहां पर बताता है। रोम 15:4 में उपदेश, स्थिरता, स्वांत, आशा, ये बात हमें होना बहुत जरूरी है। अनेक प्रकार की बातों को हम जानना चाहिए। हमें भाव हो रहा था अंधकार से भरा हुआ दुनिया में जीवन बिताते समय पर हमें कैसे जीवन बिताने का उसके लिए उपदेश देना, और हम बैगना नहीं चाहिए, हमें उसी जीवन में स्थिर करना। और कई प्रतिकूल परिस्थिति परीक्षा जब आता है तो हमारा मन बैठ सकता है या हमारा मन में दुख वेदना निर्माण हो सकता है। तो हमें आश्वासन देने के लिए, स्वांतन देने के लिए ये वचन लिख के दिया हुआ है। और आशा, उसी जीवन आशा वाला जिंदगी है, वो आशा को ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन अपन ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई भी घड़ी में आ सकता है, दिन और समय और काल तुम नहीं जानता, इसलिए तुम सदैव जागरूक होके तैयार हो, जागते रहो। खास प्रभु के वचन है। तो प्रभु आशा देने के बाद वो आशा पूरा नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। उसने जो भी आशा दी वचन में आपको, वो आज तक पूरा हुआ है, आज भी पूरा हो रहा है। और प्रभु का समय आएगा, उसके आगमन के बारे में जो आज आशा दी वो भी पूरा हो जाएगा। फिर हमने चौथा बात देखा था कि हमारा बुद्धि उपदेश के लिए कई दृष्टांत बाइबल में दिया है। उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक देखते समय पर कई लोगों का गिरावट, कई लोगों का विजय, कई लोग सफल हो गया। कई बातें बाइबल में देखते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने में, परमेश्वर से आशीष पाने में, परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेवारियों को पूरा करने में, सब बातों में सफल हुआ। उसका कारण क्या है वो बाइबल में हम देखते समय पर हमको पता चलता है। इसलिए हमारी जीवन में हम एक बात जानना है कि हमें कोई भी बात समझने के लिए कई बातों का दृष्टांत की जरूरत है। वो दृष्टांत हमको तभी हमारे जीवन में कार्य होता है कि जब आप उसको वचन के द्वारा ये बात आप समझेंगे। आज अनेक लोग वो बात जैसे समझना चाहिए वैसे समझ नहीं रहे, इसलिए या समझा नहीं रहे, इसलिए पवित्र लोगों का जीवन में कई प्रकार का तकलीफ होता है। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप धोखा ना खाने के लिए और आने वाला विश्राम से वंचित न होने के लिए आपकी बुद्धि शैतान भ्रष्ट न करने के लिए आपको ये सब बातें लिख के दिया है। क्योंकि हम देखता है कि दूसरा कुरिन्दी 11 अध्याय उसका 2 और 3 वचन जब हम पढ़ता है कि वहाँ पर क्या बोलता है। दूसरा कुरिन्दी उसकी 11 अध्याय 2-3 वचन
क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को भड़काया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम है, आपको पवित्र आत्मा नया नियम में खड़ा हुआ एक विश्वासी को समझाने के लिए उत्पत्ति में जो संभव हुआ वो संभव को समझाते हुए, एग्जाम्पल में रखते हुए उनको समझाने के लिए ये बात यहाँ पर लिखा कि एदन में परमेश्वर ने अपने लिए निर्माण किया हुआ मनुष्य और उनके साथ रहने के लिए दिया हुआ उनका पत्नी आदम हव्वा, तो हव्वा को शैतान कैसे बहकाया ये बात वहां पर स्मरण दिला रहे। तो आज हम पवित्र लोग, हमारा एक विरोधी है और वो विरोधी का उद्देश्य हमें परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु से, उसकी मार्ग से, उसकी उद्देश्य से और परमेश्वर ने हमको तैयार किया हुआ वो विश्राम में ना पहुंचाने के लिए वो अनेक प्रकार की युक्ति इस्तेमाल करता है। और प्रभु हमें चारों ओर से बाड़ा बांध के हमारी रक्षा करता, तो भी अभी जहां पाप नहीं वहां पर पाप उत्पन्न किया शैतान ने। तो शैतान का चतुराई से आप अनजान नहीं रहना चाहिए। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब शैतान परमेश्वर से शक्तिशाली है ऐसा मत समझना। इसका ऐसा है कि आपका कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य को आप पालन नहीं करेंगे, आपको दिया हुआ बुद्धि उपदेश जो शत्रु से कैसे बच के रहना है उसमें आपको कामयाबी पाना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रभु ने केवल वचन दिया ऐसा नहीं, पवित्र आत्मा दिया है और मंडली जीवन दिया है और आपको समझाने के लिए पवित्र दासों को दिया है और ये वचन दिया है और ये परमेश्वर की आत्मा की सहायता से ये वचन की व्याख्या होता है। तो अनेक लोग वचन को गौरव नहीं दे रहे, इसलिए वो शैतान की बहकावों में या उसकी प्रलोभनों में या उसकी धोखे में आंखें फंस के उनकी जीवन में मलिनता प्रवेश कर रहा है, जिससे उन लोग विश्राम में जाने के लिए कठिनाई हो सकता है। तो कई लोग ऐसा सरल रीति में वचन समझा देते हैं कि सरल रीति बोले तो वचन को कोई अहमियत ना देते हुए कि प्रभु ने आपका उद्धार किया, अभी आप निश्चिंत रहो, प्रभु आएगा आप जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको एक पवित्र जीवन बिताना और प्रभु को प्रसन्न करके हुए जीवन बिताना, प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों में चलना, ये सब परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर का योग्य चाल चलना है। आप ये दुनिया में आप परमेश्वर के लिए अलग किए वो लोग हैं, तो वो सांसारिक लोगों की तरह नहीं चलना। आपको मिला हुआ आत्मा संसार की आत्मा नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। ये सब आपको समझाने का मतलब क्या है आप समझना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी बोला कि बुलाए हुए अनेक परंतु चुने हुए बहुत थोड़ा है, और इन चुने हुए में जो विजयी है उनको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। तो सब लोग पहला पुनरुत्थान में उठाया जाने वाला नहीं है, ये बात आपका दिल और दिमाग में रखना चाहिए। और आप अगर पहला पुनरुत्थान से वंचित होगा फिर आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेंगी। अगर आज प्रभु का आगमन पहला पुनरुत्थान होगा तो हम में से अगर कोई रह गया तो हम सीधा क्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट की राज्य में हमको जीना होगा। उस समय अभी जीने के लिए इतनी कठिनाई है, तो एंटी क्राइस्ट के समय पर मसीह लोगों को बहुत ही कठिनाई में जाना पड़ेंगे। तो इस कारण अपन बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। आज हम 5वां विषय में जा रहा है कि परमेश्वर का मनुष्य को पूर्ण करने के लिए
सिद्ध करने के लिए वचन दिया है ना। आप दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो हम सिद्ध कैसे बनना है, सिद्ध हम कैसे बनना है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि मत्ती उसकी 5:48 में ऐसा लिखा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम सिद्ध बनो, ऐसा बोलता है। पढ़िए मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। तो एक ऐसा जो यीशु मसीह का शिष्य सिद्ध बनने के लिए कि प्रभु ने ये दुनिया में, परमेश्वर ने ये दुनिया में पुत्र को भेजा है और पुत्र हमारा गुरु है, पुत्र हमारा गुरु है और गुरु और प्रभु। यीशु मसीह बोला प्रभु और गुरु मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि गुरु जैसा बनना शिष्यों के लिए काफी है, ऐसा बोलता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना है, गुरु जैसा बनना शिष्यों के लिए काफी है, ऐसा बोलता है ना। आप उसका लूक 6 अध्याय उसका 40 वचन पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। आमीन। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, हम सिद्ध होने के लिए हम पूर्ण कब होगा? यीशु मसीह हमें भर जाने के बाद। यीशु मसीह भरपूरता है, वो यीशु मसीह हमें भरना है। उसके लिए आपको ये वचन और सेवा दिया गया है। ये अनेक लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लोग सोचता है यीशु मसीह पर विश्वास किया, बैप्टिज्म हो गया और मंडली जीवन में आ गया तो पूर्ण हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यीशु मसीह में जो पूर्णता है वो आपकी जीवन में लाना है। वो तभी आपकी जीवन में वो पूर्णता आएगा जब आप यीशु मसीह को जीने लगते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास में सिद्ध होकर के आप पूर्णता हासिल करेगा। अभ्यास में तो ये अभ्यास प्रॉपर देना चाहिए। अगर नहीं है तो शैतानिक ज्ञान घुस जाएगा, तो एदन में जो गलती हो गया वही गलती मंडली जीवन में भी लोगों में आएगी। इसलिए यीशु मसीह बोला, शैतान झूठा मसीह उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं हूं, मैं क्रिस्त हूं बोल के आएगा और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे ताकि वे लोग बैठ जाए, उनका सुनने लगे। तो आज अनेक प्रकार की सेवा जो दुनिया में फैले हुए हैं, खास करके मोबाइल में देखते समय पर आपको कई बातें अच्छा लगता है। अभी आपको मालूम है एदन में खड़ा हुआ भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वो वृक्ष, उससे हवा नफरत करता था, लेकिन उस फल को चाहने लायक, वो फल उसको खाने के लिए उसकी हृदय में इच्छा पैदा करने लायक और उसमें कई प्रकार की भलाइयां हैं, ये बात को उसकी दिमाग में लाने के लिए शैतान सफल हो गया। इसी मुताबिक आज दुनिया और दुनिया की बातों से प्रेम ना रखने के लिए यीशु मसीह की वजह नहीं, परंतु ये दुनिया हमारे हृदय में डेरा लगाने लायक
हम में बहकाने के लिए शत्रु कोशिश कर सकता है। तो आप उस बात को समझेंगे नहीं, आपके जीवन में आप ठोकर खाएगा। तो आपको सारा और किसी में ये भरपूरता नहीं, केवल यीशु मसीह में है ना। आप इफिशियन उसकी पहला अध्याय उसका 21 से 23 तक पढ़ना। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देन है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। पूर्णता प्रभु यीशु है। वो पूर्णता हमें लाना है, अर्थात वो पूर्णता बोले तो यीशु मसीह की जीवन में जो भी है वो हमारा जीवन में हमको लागू करना है या एक्सेप्ट करना है। तो वो बात आप समझ करके जीवन बिताना है ना। आप उसके बारे में ये सेवा जो दी गई उसके संबंध में पौल समझाता है। एफेसियों की पत्रिका उसकी 4 अध्याय 11 से लेकर के आप 15 तक पढ़ना। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कैसा? ये सेवा और ये सेवक लोगों को इसी में से निकाल करके देना है, अर्थात वजन से। ये वजन से निकाल करके किस उद्देश्य से देना? सब में मसीह जीवन और स्वभाव में बढ़े, इस रीति में सेवा होना चाहिए। लेकिन कई बार सेवा आप देखते समय पर आपको सांसारिक लाभ के संबंध में वो लोग बताता है, तो वो सेवा संसार को हासिल करने के लिए आप भक्ति की मार्ग में वो जाल में फंस जाता है। फिर आपकी प्रार्थना, आपकी सोच, आपकी दृष्टिकोण इस रीति में जाएगा। मसीह से बढ़कर के कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला धन दौलत हो, प्रॉपर्टी हो या भौतिक भलाई हो, सुख हो, जो भी हो, वो मसीह से बढ़कर के नहीं है। तो यदि आप उसको चाहने लगेंगे, इसका मतलब शत्रु शैतान आपके हृदय में डेरा डाल चुके हैं, असर कर चुके हैं। इसलिए आपको ऐसे चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस आप दिया जाता है। इसलिए बोला, प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलापे बोलता है, और पवित्र आत्मा में मिलने वाला वो आनंद बोलता है। तो परमेश्वर का राज्य में रहने वाला एक व्यक्ति में प्रथम स्थान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाला वो आनंद। मतलब मैं संसार का नहीं, मैं इधर परदेशी हूँ, यात्री हूँ, एक दिन मैं ये देश छोड़ दूंगा और ये दुनिया में जो भी मुझे मिला वो सब त्याग करके मुझे प्रभु तक पहुंचना है। यदि हम इन संसार को मोहब्बत करने लगेगा तो हम में प्रभु का प्रेम नहीं है। आप किससे अधिक प्रेम करता, उसके हिसाब से आपकी जीवन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना है। तो आपको ये स्वर्गीय ज्ञान आपके अंदर निर्माण करके या स्वर्गीय ज्ञान के लिए आपको उत्साही होना है। स्वर्गीय ज्ञान बोले तो कि आप स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आपको कैसे जीना है धरती पर, वो आपको समझाने के लिए ये वचन लिख के दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे ना? तो आप दुनिया का ज्ञान और बाइबल को आप मिक्स मत करना। अगर ऐसा मिक्स कर देगा तो आपकी जीवन में आप धोखा खा सकता है ना। पौल समझाता है, आप पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 18 से 20 तक पढ़िए। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वो ज्ञानियों को उनके चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। आमीन। अभी एक एग्जाम्पल और समझाता है, पहला कोरिन्थी उसकी
दूसरा अध्याय में आना, वहां पर एक बात आपको समझाना चाहता है। आप उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से लेके 8 तक पढ़ना। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते हैं। वो देखा, मतलब ये दुनिया में जब यीशु मसीह था उस समय पर बड़े बड़े ज्ञानी के लोग थे, लेकिन वो ज्ञान जो उनमें थे वो यीशु मसीह को या यीशु मसीह के रास्ता को या यीशु मसीह के उद्देश्य को या यीशु मसीह में पिता का उद्देश्य को या यीशु मसीह स्वर्ग से आकर के मनुष्य के लिए उद्धार का कार्य करने के लिए आया, वो जगत का उद्धार करता है, जगत को पहचानने में वो ज्ञान उनको सहायता नहीं किया। वो ज्ञानी लोग थे, उन लोग समझदार थे, हमसे भी बड़ा ज्ञानी लोग उस समय थे। नहीं तो यीशु मसीह के समय पर तारों को देख करके समझ करके ये जगत का उद्धारकर्ता का तारा है या यहूदियों का राजा है, यहूदियों के राजा होकर के जन्मा हुआ बालक का तारा देख करके, वो तारा को देख करके उन लोग कई महीना यात्रा करके उन्होंने यीशु मसीह तक पहुंचा। आज आप में से कौन है ये स्टार को पहचान लेते हैं? वो स्टार का विशेष खूबियों को आप में से किसी को मालूम है क्या? नहीं। लेकिन उस समय जो पंडित लोग थे वो हमें से भी कई बातों में उन लोग बहुत आगे थे। ये ज्ञान सब परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। इसी मुताबिक आज सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रभु यीशु है। तो वो यीशु मसीह में होकर के आप सब कुछ समझ सकता है, क्योंकि स्वर्ग से आके स्वर्ग गया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु मसीह हम में बढ़ेंगे तभी आप स्वर्ग की अभिलाषी होगा। नहीं, आप में अगर पुराना मनुष्य तो बढ़ जाएगा, आप सांसारिक अभिलाषी होगा। आज आपकी अभिलाषा ये संसार में अटका हुआ है, तो इसका मतलब आप स्वर्गीय विषय में अंधा है, आपकी दृष्टि प्रकाश में ही नहीं है। केवल होठों में प्रभु का आगमन के बारे में बोल करके धोखा मत खाना। तो आज आप ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ का अभिलाषी है। स्वर्गीय अभिलाषी है क्या? स्वर्गीय अभिलाषी अगर आप होना है तो उसके लिए एक ही कार्य है, वो आप ये बात जानना, प्रभु के रास्ता को आपको पहचानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पहचान मतलब एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करने के लिए ये वचन लिख के दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में पौल कहता है कि परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ ज्ञान के संबंध में वो बताता है। एफिसियों की पत्रिका उसका 2-3 अध्याय उसका 8 से लेकर के आप पढ़ना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। मतलब यीशु मसीह में पिता ने क्या किया या यीशु मसीह के द्वारा पिता क्या कर रहा है, ये मंडली के द्वारा प्रकट होना है। तो मंडली के द्वारा प्रकट होने का मतलब मंडली में इस बात का ही चर्चा होना है, मंडली में इस बात का ही व्याख्या होना चाहिए, इसी के बारे में व्याख्या करके समझाना है ना। आपको मालूम होना चाहिए, आप कोलोसियन उसकी पहला अध्याय उसका 24 और 25 वचन पढ़िए। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूँ। देखा, परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करके वो पूरा
निचोड़, मतलब मसीह में एक व्यक्ति को सिद्ध करने के लिए वजन के द्वारा लोगों की हृदय के अंदर वो यीशु मसीह को ला रहा है। इसलिए वो कहता है मैं सूली पर चढ़ाया और प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करता हूँ। वो प्रचार करने के लिए यीशु मसीह उसकी ध्यान का विषय है। तो यीशु मसीह आपका ध्यान का विषय होना है तो आप ये वजन के द्वारा वाकिफ होना बहुत जरूरी है ना। आप उसका 28 और 29 वजन भी पढ़िए, कोलोसियन 1 का 28 29। जिसका प्रचार करके हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से उस हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखा, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो एक मनुष्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन आपको लिख के दिया है। ये वचन के बिना आप एक व्यक्ति की जीवन में मसीहत बढ़ा नहीं सकता, अर्थात मसीह की स्वभाव, मसीह की जीवन, मसीह की कार्य, मसीह की चाल, ये सब यीशु मसीह की स्वभाव को एक व्यक्ति की जीवन में लाना है तो आपको ये वचन पूर्ण रीति में, भोजन की रीति में लोगों को परोसना है। ये हमारा भोजन होकर के हमको मिलना है, तब जाकर के आप पूर्ण होगा। जो पूर्ण है उनको लेने के लिए प्रभु यीशु आने वाला है। तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं अभी तक पूर्ण नहीं है ना। आप पौल का एक शब्द सुनना कि वो फिलिपियों की पत्रिका उसकी 3 अध्याय उसका 12 से 14 तक पढ़ो। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। कौन है ये? ये व्यक्ति मतलब तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया हुआ एक प्रभु का दास है। ये स्वर्गीय दर्शन को देखा, वहां जो मनुष्य नहीं बोल सकता ऐसा भाषा उसने सुना और वो स्वर्ग के बारे में कुछ बोल नहीं सका। उसके पास इतना शब्द नहीं, इतना ज्ञान उसको नहीं, जबकि अच्छा एक पंडित व्यक्ति है पौल, एक अच्छा ज्ञानी है, फिर भी स्वर्ग का वर्णन नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति बताता है कि मैं पूर्ण नहीं, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जाना है। इसलिए उसको समझ में आ रहा है मुझ में कई कमियां हैं, मुझ में अभी भी सिद्ध होने के लिए कई बुराइयां मुझ में है, ये मुझसे दूर होना बहुत जरूरी है ना। आगे पढ़िए। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पदार्थ को पकड़ने के लिए क्या है वो पदार्थ? यीशु क्रिस्त। तो वो अपने जीवन में लाने के लिए उसकी दौड़े। पदार्थ को पकड़ने का मतलब यीशु मसीह को जाके पकड़ करके पकड़ा पकड़ी करने वाला वो खेल नहीं है। वो बोलता है यीशु मसीह को मेरी जीवन में लाने के लिए, मुझ में उसका पूरा स्वभाव, उसका पूरा का पूरा यीशु मसीह को मेरी जीवन में लाने के लिए है। आप ये बात जानना है। यहाँ रुक करके आप उसका 7-8 वचन पढ़िए। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। समझा? उसने अपनी जीवन को खाली कर रहा है और उसको समझ में आया मुझ में जो ज्ञान था, तजुर्बा था और जो भी मैंने ये दुनिया से लोगों से सीखा है, देखा है, समझा है, ये कुछ भी मसीह के लिए शोभा नहीं देता है। मेरे अंदर और कोई बात नहीं होना, केवल मसीह होना। इसलिए वो बोलता है मैं मसीह को प्राप्त करने के लिए ये खाली कर रहा है। तो ये है सेवा कि आपको मसीह की स्वभाव में, मसीह की प्रेम में, मसीह की नम्रता में, मसीह की विश्वास योग्यता में, मसीह की पवित्रता में, मसीह की समर्पण में, मसीह की आज्ञाकारिता में, मसीह की विश्वास योग्यता में, मसीह की उद्देश्य में, मसीह की चाल में आपको सिद्ध करने के लिए ये वचन लिख के दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के बिना हम ये बात को नहीं जान सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप अपने जीवन में मसीह
जो मसीह में आपको सिद्ध होने के लिए ये वचन बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अनेक लोग ये सेवा भूल गया है। अभी उन लोग क्या कर रहा है, उन लोग अपनी मकसद में कुछ भी कर रहा है। बहुत से लोग मतलब उनकी संगणना में आ जाए, हमारे साथ बहुत से लोग ये दिखाने के लिए। अभी यीशु मसीह जब इस्राएल से लोगों को छुड़ाया, पहला यात्रा जो मिस्र से निकले थे, उसमें 6 लाख से अधिक पुरुष थे। उनकी स्त्रियां, बच्चे कितना था उसके कोई गिनती नहीं, 6 लाख से अधिक पुरुष था। वो 6 लाख पुरुष जो इस्राएल से निकले थे, उनमें से जो 20 साल से ऊपर के हैं, जो उनकी 6 लाख जो गिनती था, उसमें से केवल 2 ही लोग विश्राम में प्रवेश कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप सोच लो, अगर हम सिद्ध नहीं होंगे तो क्या हम पहला पुनरुत्थान में जा पाएंगे क्या? तो आपको सिद्ध होना, जैसे मसीह सिद्ध है वैसा आपको सिद्ध होना है। यीशु मसीह के सिवाय कोई सिद्ध नहीं। तो यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को जीने के लिए, यीशु मसीह में जो भी है वो सब कुछ हम में कार्यशील होने के लिए प्रभु ने ये वचन लिख के दिया। यही उद्देश्य सेवा होना चाहिए, जिससे पवित्र लोग हर कार्य में सिद्ध होकर भले काम में तत्पर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम उन्हें सदुद्देश्य से प्रभु का महिमा के लिए, स्वर्ग के लाभ के लिए, अनेक लोग स्वर्ग में पहुंचाने के लिए यीशु मसीह ने जो कष्ट, जो सूली पर सहन किया, उसके द्वारा सिद्ध हुआ, वो बात आपके दिल और दिमाग में रखना है। तो आपका भी उद्देश्य ये होना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझ में अनेक कमियां हैं। तो आप ये वचन पढ़ेंगे तो आपके दृष्टिकोण में आपकी कमी प्रकाश में होकर मिलेगा, क्योंकि वचन प्रकाश है, वचन ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन की रोशनी में बैठो, है ना। आपको मालूम है वो बहन, ये संबंध में हम देखते समय पर लूक 15 अध्याय में जो एक सिक्का गुम हुआ एक बहन का चरित्र बताता है ना। आप लूक 15 अध्याय वहां पर कहता है कि एक अच्छा दृष्टांत है ना। उसका 8 से 10 तक पढ़ेंगे। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। तो हमको रोज मन फिरना चाहिए। इस स्त्री का पास 10 सिक्का था, एक खो गया करके उसको कैसे पता चला? क्योंकि वो रोज अपना सिक्का परखता था, इसलिए एक खो गया तो तुरंत पता चल गया। अगर वो तो सिक्का परखता नहीं है तो उसको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो सिक्का प्रभु यीशु हमको मिल गया है, वो सिक्का नहीं खोना चाहिए। वो सिक्का हमसे खो गया तो हम संसारिक मनुष्य की तरह जीना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह से अलग होके हम स्वर्गीय यात्रा में पराजित हो जाएगा। यही शत्रु का उद्देश्य है, आपको यीशु मसीह से अलग करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप वचन की रोशनी में खुद को परखेगा, तभी आपको पता चलेगा मैं मसीह के साथ है या मसीह मुझ में है, मैं मसीह के साथ एक है नहीं है। ये सब कब आपको पता चलेगा? जब आप वचन की रोशनी में खुद को परखेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं मसीह से क्यों दूर हो गया। वो बुराई, वो कमी आप शुद्धिकरण में लाना है। इसलिए उसने झाड़ू मारा, जोदी लगा करके उसने झाड़ू मारा तो उसको सिक्का मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है वचन की रोशनी में अपन करने वाला शुद्धिकरण। तो ये वचन हमारे हृदय में प्रकाश में होकर के हमको हमारा कमी नजर आएंगे, वो कमी हम दूर करेंगे, मसीह हम में बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। वो आप में कौन बढ़ रहा है उसका फल आप में दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह बढ़ रहा है तो मसीह का फल दिखे। यह पुराना मनुष्य तो बढ़ रहा है जिसमें शैतान को अधिकार है या शैतान के स्वभाव है, वो फल हमें दिखे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे कि ये वचन किसी ने लिख के दिया, परमेश्वर का मनुष्य को सिद्ध करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।